आँसों की माला में सुमरू मैं पी का नाम। अच्छा। आँसों की माला है, बस उसी को जपो, उसी में ओम राम शिव जो 2.5 अक्षर मंत्र का है उससे जप करो, क्योंकि मन तो एकदम से रुकता नहीं है। कुछ अभ्यास डालो तो उससे जो मन की तरंगे थोड़े जप द्वारा शिथिल होगी, दूर होगा, तब कहीं ध्यान में प्रवेश होगा। आजकल ज्ञान तो सबके पास है, ध्यान की सब कमी है। ध्यान खोया हुआ इंसान का भटका हुआ है। ज्ञान तो ऑनलाइन हो रहा है, आजकल तो सभी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करहि न दूसर बात, और कौड़ी लागी लोभ बस करहि विप्र गुरु घात। तो स्थिति आ गई है, बातों से विचारों से तो बहुत उच्च लेवल पे पहुँच गए हैं, लेकिन अपने कर्मों से निकृष्ट श्रेणी में पहुँच गए हैं। जी। इसलिए जो है ध्यान को सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि ध्यान से सतयुग की उत्पत्ति होती है। इसलिए मेरा सबको यही संदेश है कि जितना हो। और ये महाराज जी का इधर बैठका बना है, लकड़ियों का है, आप देख सकते हैं। और ये महाराज जी की गुफा है, आपको नज़दीक से दिखाते हैं। सीताराम दोस्तों आज हम खड़े हैं देवांगना की पहाड़ियों में। काफ़ी घनघोर जंगल है, आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और काफ़ी बड़े बड़े पेड़ पौधे भी हैं, और यहाँ पर खूंखार जानवर भी रहते हैं। हालांकि दिन में छुपे रहते हैं और रात में बाहर निकलते हैं। इस तरह के घनघोर जंगलों के अंदर एक महात्मा की कुटिया है, जो वर्षों से वहाँ पर रहकर भजन साधना करते आ रहे हैं। तो आज आपको उनके दर्शन कराने वाले हैं। आपको बता दें कि ये इधर जंगल के अंदर जाना होता है, बड़ी बड़ी चट्टानों को और इस तरह की कटीली झाड़ियों को पार करते हुए हमें जंगल के काफ़ी अंदर चलना है। तो आइए चलते हैं सीधा कुटिया की ओर। अभी हमें एक बड़ी चट्टान मिली है, इसी के ऊपर से होते हुए अभी हम सीधा जंगल की ओर जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम जंगलों के काफ़ी अंदर आ गए हैं। देखिए इस तरह के तेंदू के बड़े बड़े पेड़ हैं, तेंदू है 4 है, और इधर कटैया के भी पेड़ दिख रहे हैं, और काफ़ी हरी भरी झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। आपको बता दें कि महाराज जी की कुटिया अभी दूर दूर तक हमको दिखाई नहीं दे रही है। अभी थोड़ा और आगे चल कर देखते हैं। तो हम काफ़ी घनघोर जंगलों के अंदर आ गए हैं। अरे ध्यान से सुनिए दोस्तों, इन चट्टानों के नीचे से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। अंदर गुफा है इन चट्टानों के अंदर। देखिए कितनी खतरनाक खूंखार आवाज़ें आ रही हैं। लगता है इधर कोई जानवर घुसे हैं। चलो हम इधर से नहीं जाते हैं, इधर से रास्ता बदल देते हैं और हम इधर से निकल लेते हैं दूसरे रास्ते से, क्योंकि जानवर घुसे हैं, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। तो हम दूसरे रास्ते से चले जाते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमें रास्ता मिल गया है। ये रास्ता इधर गया हुआ है महात्मा जी की कुटिया की ओर, और उधर हम जंगलों में भटक रहे थे, अब रास्ता मिला है। तो आइए चलते हैं सीधा। तो देखिए दोस्तों अभी हम ऊपर से आए हैं और आपको सीधा महात्मा जी के दर्शन करवाते हैं। और ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, और महाराज जी के पीछे कितनी विशाल खाई है और घनघोर बीहड़ जंगल है। यहाँ पर खूंखार जानवर भी रहते होंगे। तो आइए महाराज जी से सीधा आपको मिलवाते हैं। सीताराम महाराज जी। सीताराम। महाराज जी आप काफ़ी बीहड़ जंगल में रहते हैं, तो कब से यहाँ पर रह रहे हैं? वैसे तो हम लोग यहाँ, ये तो तात अनादि सिद्ध थलेहु लोकेहु काल विदित नहीं केहु। ये तो अनादि से सिद्धों की तपोस्थली रही है। यहाँ पे राजा बाली ने तपस्या किया था, इसके बगल में राजा चूहा है, वहाँ सुग्रीव ने तपस्या किया था। अच्छा। और भी परंपरा से बहुत से संतों ने तपस्या किया। हमारे गुरु महाराज ने यहाँ तपस्या किया, उससे पहले और भी संत करते रहे। अब उसके बाद तो 35 साल से तो हम लोग ही यहाँ पे जो है साधनारत हैं वाले हैं। करतल भिक्षा तरुतल वास, भज गोविंदम मूढ़ मते प्राप्ते सन्निहित मरणे, न रक्षति डुंकरीन करने। तो यही है, ये तो आदि शंकराचार्य का उद्घोष है। अब हम लोग क्या अलग से बताएं, जो उन्हीं के उस पे परंपरा, उन्हीं के पद चिन्हों पे जो साधु संत, जो गुरु जो निकल गए महाजनों, ये न गता सपन था, बस उसी में हम लोग भी चलने की कोशिश कर रहे हैं, उस अनुभूति में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी ईश्वर इच्छा। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा।
सब एक ही तत्व है, ईश्वर कह लो, गुरु कह लो, हैं। हर जगह वही सिखाता है, वही बैठालता है, वही उठाता है। माता पिता तो बाद मिलते हैं, गुरु तो कहते हैं गर्भ में ही ज्ञान हो जाता है। वही बताते ये तुम्हारी माता है, वो तुम्हारे पिता। तो गुरु तो सबसे पहले मिलता है, गुरु सबसे पहले पूजनीय है। तो उसी से जगत का हमको ज्ञान होता है, ये हमारे रिश्तों का, हमारे नातों का, हमारे संबंधों का। जी। तो गुरु परंपरा जो शुरू से चल रहा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, तो व्यर्थ थोड़ी है। कहीं न कहीं इस परंपरा में दम रहा है, क्योंकि नारायण ही, शिव ही साक्षात गुरु रूप में अवतरित होते हैं और संसार के कल्याण के लिए उनको मार्ग निर्देशन करते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी उस पे चल के अपने आत्म कल्याण का जो है निर्वहन कर सके। तो महाराज जी, बहुत से हिंदू सनातनी लोग जो हैं वो हिंदू धर्म को छोड़कर अलग धर्मों में जा रहे हैं, तो वो ऐसा क्यों कर रहे होंगे? बस ये अज्ञानता की वजह से ही हो रहा है, कुछ नहीं। दूर के ढोल सुहावने हैं, क्योंकि सृष्टि गोल है, जाके वहीं खड़े होंगे अपने सनातन में ही, कहाँ तक भागेंगे। जी। क्योंकि सबका मूल तो वही है। ये लोग अज्ञानता बस, लोभ लालच बस जा रहे हैं। पहले अलग अलग जो है रियासतों में बटी थी तो देश गुलाम हुआ, अब अलग अलग जो है पार्टी जाति में बटे हैं, इसलिए हिंदू बिखरा हुआ है। महाराज जी, आपका भोजन प्रसाद बन गया? भोजन प्रसाद तो देखो हम लोगों का एक बार बनता है, जब चाहे तब बना लो, खा लो, मर्जी की इच्छा है। कभी बैठे रहते हैं, बैठे रह जाते हैं। हम लोगों का भोजन भी भजन की तरह ही होता है। अच्छा, हाँ, तो 24 घंटे में एक बार महाराज जी बस बनता है? एक बार ही सिद्ध होता है, दोबारा तो कहते हैं एक बार योगी, 2 बार भोगी और 12 बार रोगी। अच्छा। तो हम लोगों का तो वही चल रहा है परंपरा, जो भी मिल जाए जो है। क्या नमक बनाते हैं? रोटी, दाल रोटी, सब्जी जो समय पे मिल जाए आकाश वृत्ति से। अच्छा, बानों से भी महाराज जी आपका कुछ खाने पीने वनों से तो बाकी सब होते हैं, समय के अनुसार जो फल होते हैं उसको, तेंदू के गर्मी में तेंदू होता है, ठंडी में और भी चार चिरौंजी का पेड़ भी है। जी। तो पहले सब यही सब खा खा के भजन हम लोगों ने किया है। बेल खाए हैं, चिरौंजी खाए हैं, तेंदू खाए हैं। तो यही सब कर करके हम लोगों ने साधना भजन अभी तक किए हैं। जी। और जो सन्यासियों, जो साधु, जो सनातन की अनुभूति उसमें उतरने का कोशिश किए हैं, ध्यान मार्ग के माध्यम से, ओम के जाप के माध्यम से। क्योंकि ऐसे जगह में रहो तो थोड़ा उसका भी ओम का अन्वेषण भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ हम है कि वो है। जी। उसका भी करते हैं, जो अपनी सनातन चीज है उनको जागृत करने कहते हैं। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। इसलिए कहते हैं, अरे सुधारक जगत के चिंता क्यों कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले ही से सुधार। तो ये मत दूसरे को सुधारने की मत सोचो, सबसे पहले अपने को देखो। जी। क्योंकि सुधार अब की क्रांति अपने से ही शुरू होती है। तुम्हारे चरित्र में इतनी जो है दम होना चाहिए कि देख के ही उनके अंदर ज्ञान और वैराग्य की पिपासा जग जाए। आजकल ज्ञान तो सबके पास है, ध्यान की सब कमी है। ध्यान खोया हुआ इंसान का भटका हुआ है। ज्ञान तो ऑनलाइन हो रहा है आजकल, तो सभी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करहि न दूसर बात, और कौड़ी लागी लोग बस करे विप्र गुरघात। तो स्थिति आ गई है। बातों से विचारों से तो बहुत उच्च लेवल पे पहुंच गए, लेकिन अपने कर्मों से निकृष्ट ये श्रेणी में पहुंच गए हैं। जी। इसलिए जो है ध्यान को सुधारने की जरूरत है, क्योंकि ध्यान से सत्युग की उत्पत्ति होती है। इसलिए मेरा सबको यही संदेश है कि जितना हो सके ध्यान करो, ओम का जाप करो, बस यही है। मन नहीं लगे तो आप महाराज जी माला से भजन करते हैं कि नहीं? हम लोगों के गुरु ने कभी माला का नहीं बताया है। सांसों की माला में सुमरू मैं पी का नाम। अच्छा। सांसों की माला है, बस उसी को जपो, उसी में ओम राम शिव जो 2.5 अक्षर मंत्र का है उससे जप करो। क्योंकि मन तो एकदम से रुकता नहीं है, कुछ अभ्यास डालो तो उससे जो मन की तरंगे थोड़े जप द्वारा शिथिल होगी, दूर होगा, तब कहीं ध्यान में प्रवेश होगा। बहुत मेहनत महाराज जी इस भजन में है। हाँ, यदि अनुभूति में उतरना चाहोगे तो है। यदि दूसरे को पागल बनाना है तो बात अलग है, लेकिन उस अनुभूति पे जिसकी ऋषियों ने उद्घोष किया है, जी। उस पे यदि जाना है तो फिर सब कुछ दांव पे लगा के जाना पड़ता है, त्याग।
क्योंकि कहते हैं गीता 3 बार गीता गीता कहने लगो त्याग त्याग निकलने लगता है, त्यागी त्यागी, तो गीता का उद्देश्य ही त्याग से है। अच्छा। जितना भी आप चाहे समाज के लिए करें, चाहे अपनों के लिए करें, तो त्याग में ही है, जहाँ त्याग है वहीं प्रेम है। चाहे तुम परिवार के लिए कर लो, चाहे राष्ट्र के लिए कर लो, चाहे स्वयं के लिए कर लो। और फिर चाणक्य की तो नीति कहती है कि जो है एक परिवार के लिए एक व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए, और एक राज्य के लिए एक परिवार का, एक गांव के लिए एक परिवार का त्याग कर देना चाहिए। अच्छा। और राष्ट्र के लिए एक गांव का भी त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए, और आत्म कल्याण के लिए तो पूरे संसार का त्याग करना पड़े तो उसका भी त्याग कर देना चाहिए। जी जी। तो हम तो इसी पे चल रहे हैं। तो दोस्तों, संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।